नमस्कार साथियों, मैं रोहित ठाकुर आज आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। तो साथियों, इस टॉपिक के ऊपर जो है हम आज चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी हम लोगों के लिए हो जाता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच जो है फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और ये ऐसे राइट होते हैं जो भारत के नागरिकों से जो है कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई व्यक्ति है, आपसे कोई भी इन अधिकारों को नहीं छीन सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो है पार्लियामेंट के पास जो है इसको जो है संशोधन करने की शक्ति है वो जो इसमें जो है अमेंडमेंट करके जो परिवर्तित कर सकती है। तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 22 पर, गिरफ्तारी से संरक्षण। कि जब आप कोई अपराध करते हैं, जाने अनजाने में आपसे कोई अपराध हो जाता है, मान लीजिए आप अपने सेल्फ डिफेंस में जो है कोई जो है अपराध करते हैं, सामने वाले को नुकसान पहुंचाते हैं या कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप उनके बचाव के लिए किसी या अपने बचाव के लिए जो है जिनका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपके हाथों से कुछ जो है बड़ा क्राइम हो जाता है, तो उसके लिए जो है भारत का संविधान जो है आर्टिकल 22 जो है आपको क्या राइट देता है, इसको जो हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 22 में जो है गिरफ्तारी से संरक्षण है, उसमें जो है पहला आपका जो अधिकार बनता है, जो पहला आपका जो राइट बनता है वो बनता है आपका जो है वो है वारंट। जब भी आपको जो है आपके द्वारा कोई अपराध होता है, तो जब आपको पुलिस वाले गिरफ्तार करने आते हैं, तो सबसे पहला आपका यह राइट बनता है कि आप उन अधिकारियों से, पुलिस वालों से पूछ सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और हमें जो है वारंट जो है दिखाया जाए और कारण बताया जाए कि क्यों आप जो है हमें जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। यह जो आपका राइट है, भारत का संविधान आपको राइट देता है और है भी ये फंडामेंटल राइट की श्रेणी में है। तो आप जो है पूछ सकते हैं क्यों हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं ऐसे ही तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बिना वारंट से या बिना किसी कारण से आपको जो है गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा है। तो ये आपका राइट बनता है। आपको सबसे पहले जो है पुलिस वाले को ये पूछना होगा कि क्यों हमें जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, भले ही आपके द्वारा जो है अपराध हो चुका है, आपके साथ जो है कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी, चाहे वो किसी भी रैंक का है, आपके साथ जो है बदतमीजी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको जो है मान सम्मान से जीने का अधिकार भी जो हमारा भारत का संविधान ही देता है। इसीलिए कोई भी अधिकारी जो है आपके साथ ना तो मार धाड़ कर सकता है, ना ही गाली गलौज कर सकता है। ये जो है उनको जो है राइट नहीं दिया जाता है, क्योंकि सभी व्यक्ति को जो है मान सम्मान से जीने का अधिकार जो है भारत का संविधान देता है। तो पहला राइट जो है आपका क्या हो जाता है, जब आप के द्वारा जो कोई अपराध होता है, गिरफ्तारी से संरक्षण में आर्टिकल 22 में वारंट चेक करना आपका जो राइट हो जाता है और कारण जानना जो है आपका राइट हो जाता है। तो दूसरा जो आपका राइट है आर्टिकल 22 में, वो है 24 घंटे की एक कंडीशन है। 24 घंटे की एक कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है, जब आपको जो है कोई पुलिस का अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है, तो आपको जो है गिरफ्तार होने के समय से उसके बाद के जो 24 घंटे हो गए, इन 24 घंटों के अंदर जो है आपको जो है नियरेस्ट कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट में आपको जो है पेश करना पड़ता है। वहां कोर्ट ये वेरीफाई करेगा कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है कि आप वही है कि कोई और तो नहीं है, किसी और को तो पुलिस वाले उठा के नहीं लाए हैं। इसीलिए जो उनको जो है 24 घंटे के अंदर जो है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास जो है पुलिस वाले को जो है आपको जो है पेश करना पड़ता है। ये भी आपका राइट है। कई बार ऐसे होता है कि पुलिस वाले आपको जो है थाने में अरेस्ट तो कर लेते हैं, पर आपको 3 या 4 या 5 दिन तक जो है बिना किसी रीजन के जो है थाने में ही जो है अरेस्ट करके रखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। अगर आपको इस अधिकार का पता होगा तो आप उन्हें बता सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर मैंने कोई अपराध किया है तो आपको जो है मुझे जो है कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के पास जो है पेश करना होगा। तो सामने वाला जो भी अधिकारी होगा वो समझ जाएगा कि आपको जो है अपने राइट के बारे में पता है, अपने फंडामेंटल राइट के बारे में पता है। क्योंकि जब कोई इंसान अपराध करता है
तो उसका निर्धारण जो है कोर्ट कर सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती है कि वो खुद पे खुद जो है सजा सुना दे कि आपने ये अपराध किया है, आपकी ये सजा है। नहीं, पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़ना और कोर्ट के सामने पेश करना, और कोर्ट ये डिसाइड करेगा जब उनके पास एविडेंस आएगी। काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। वो डिसाइड करेगा अगर आपने अपराध किया है तो इसमें जो है जो प्रावधान किया गया है उसी के तहत जो है आपको जो है सजा सुनाई जाएगी। तो ये भी 24 घंटे वाला जो है आपके लिए जो है ये भी जो है आपका राइट बनता है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात है जो यात्रा होती है, ट्रैवलिंग होती है। मान लीजिए थाने से जो आपको कोर्ट को ले जाना है, आप गाड़ी जो कहीं जाम में फंसती है, वो जो समय जो है इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, 24 घंटे में जो है काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपका जो है अधिकार बनता है, आर्टिकल 22 के तहत जो है ये आपका अधिकार बनता है। अगला जो अधिकार है आपका, जो राइट है, वो है किसी अधिवक्ता, किसी वकील, किसी एडवोकेट की राय लेना जो आपका जो है ये भी राइट बनता है। मान लीजिए आपने अपराध कर लिया है तो आप जो है अपने बचाव के लिए किसी भी एडवोकेट को आप दे सकते हैं, वो आपका बचाव करेगा। ये भी जो है आपका फंडामेंटल राइट की श्रेणी में आर्टिकल 22 में आता है। आपको जो अच्छा लगता है, वकील एडवोकेट जो अच्छा लगता है, आप उसको जो है अपना वकील जो है कोर्ट में जो है आपका मुकदमा लड़ेगा, वो आपके बचाव में जो है वहाँ जो एविडेंस जो है वो रखेगा और आपको बचाने की वो पूरी कोशिश करेगा। ये भी आपका राइट है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति गरीब है, वह जो है खर्चा नहीं कर पा रहा है, वकील की फीस नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में जो है हमारा भारत का संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि वैसे में जो है उस व्यक्ति को जो है सरकारी वकील दिया जाएगा, और जो है सरकारी वकील जो दिया जाएगा वही जो है क्या करेगा, आपका बचाव करेगा, आपको जो है विधिक का ज्ञान देगा, और आपका जो है कोर्ट में जो है प्रतिनिधित्व करके जो है आपकी सुरक्षा का दायित्व वो लेगा। ये भी जो है भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि ये जो आपके राइट है, आपको पता है, कई बार ऐसे होता है कि पुलिस वाले आपको अरेस्ट तो कर लिया है ना, उन्होंने 24 घंटे के अंदर आपको जो है कोर्ट में पेश किया है, ना आपको कारण बताया है, ना आपको जो है विधि का जो एक ज्ञान है, जो आपको वकील रखने का जो अधिकार है ना, वो आपको कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो है भारत के संविधान में आर्टिकल 32 है, एक अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये जो आर्टिकल है बहुत जरूरी हो जाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा जो है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 32 के तहत जो है आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और इनके खिलाफ जो है शिकायत कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई और अपराध करते हैं तो कोई भी जो है मुकदमा सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है, भले ही जो है किसी व्यक्ति ने जो है कितना बड़ा अपराध किया है, कोई भी मुकदमा जो है फंडामेंटल राइट के अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। सिर्फ ये अगर इन अधिकारों का आपका हनन हो रहा है, आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे, तो सीधे आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 कहता है। और आर्टिकल 226 क्या कहता है? आर्टिकल 226 कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे जो है हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। जो आपके फंडामेंटल राइट को आपसे छीन रहा है उनके खिलाफ जो सीधा जो है 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में आप जो है मुकदमा दायर कर सकते हैं। और अगर आपने कोई और अपराध करता है व्यक्ति तो सीधे जो है मुकदमे जो है ना हाई कोर्ट जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सेशन कोर्ट से लगकर ऊपर आते हैं और अपीली अधिकार में ही जो है आप जो है हाई कोर्ट और जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। पर ये फंडामेंटल राइट इतने पावरफुल है कि अगर आपका जो है इन अधिकारों को कोई आपसे छीनता है तो आप सीधे जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब एक कंडीशन और आर्टिकल 22 में ही है, वो भी आपको समझनी चाहिए, वो है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी ये क्या प्रावधान है आर्टिकल 22 में? मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए बहुत घातक है, इन फ्यूचर वो जो है बहुत घातक साबित होने वाला है, उसकी वजह से कोई दंगे हो रहे हैं या कोई हिंसा हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि
पुलिस वाले बिना किसी कारण बताए वारंट दिखाए जो है उस व्यक्ति को जो है 3 महीने तक जो है गिरफ्तार करके रख सकती है। ये भी आर्टिकल 22 में ही प्रावधान किया गया है। पर आप जो है यहाँ पर भी जो है पुलिस के पास जो है सारे राइट नहीं है, आपके पास भी बहुत सारे राइट है। पर ये निवारक नजरबंदी ऐसा प्रावधान है, इसमें जो है आपको जो है 3 महीने तक जो है गिरफ्तार करके रखा जा सकता है बिना इन कंडीशनों के, बिना कोर्ट में 24 घंटे को हाजिर किए बगैर भी आपको रखा जा सकता है। क्योंकि आपके लिए आप जो है समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं, या आपकी वजह से समाज में दंगे हो रहे हैं, या लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है नुकसान इन फ्यूचर हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत घातक समाज के लिए होने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको जो है 3 महीने तक क्या जो है यहाँ पर जो है 3 महीने तक जो है पुलिस अरेस्ट करके रख सकती है। ये टेन्योर जो है 3 महीने से बढ़कर जो है ज्यादा भी हो सकता है। पर इसके लिए जो एक एडवाइजरी कमेटी है वो बैठती है, वो वेरीफाई करेगी कि सच में ही ऐसा है कि आप जो है समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, आपके समाज में होने से जो है हिंसा फैल रही है या दंगे हो रहे हैं। तभी जो है एडवाइजरी कमेटी इसको वेरीफाई करेगी, उसके बाद ही जो है आपको जो है 3 महीने से ज्यादा जो है अरेस्ट करके रखा जा सकता है। तो साथियों, ये था आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, जो फंडामेंटल राइट है। ये सारे राइट जो है भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात एक और है, अगर कोई व्यक्ति विदेशी है, बाहर से आया है और जो है हमारे शत्रु देश का व्यक्ति है, नागरिक है, तो उसके लिए जो है इन सारी चीजों में जो है वो सारे अधिकार जो है वो नहीं ले सकता है। भले ही 24 घंटे की कंडीशन भारत के नागरिकों के लिए है, पर उनके लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए ज्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो जो है हमारे शत्रु देश के नागरिक है, इसीलिए उनके ऊपर जो है सारे जो है अधिकार जो है लागू नहीं होते हैं। लेकिन भारत के नागरिकों पर ये सारे अधिकार लागू होते हैं, ये हमारे राइट है। डरना नहीं, अगर कभी कोई अपराध हो भी जाता है जाने अनजाने में, तो उसको जो है डिसाइड करने की शक्ति जो है कोर्ट के पास होती है। आपको कोई भी जो है थ्रेट नहीं कर सकता है, चाहे पुलिस अधिकारी है, कोई भी है, किसी के पास ये शक्ति भारत का संविधान नहीं देता है कि भले ही सामने वाले ने अपराध किया है वो आपको जरकाता है, धमकाता है, बदतमीजी करता है। इस तरह का अधिकार जो भारत का संविधान जो किसी भी अधिकारी को नहीं देता है, क्योंकि जो है भारत के नागरिकों को मान सम्मान से जीने का अधिकार भी भारत का संविधान ही देता है। तो ये था साथियों हमारा आज का टॉपिक, जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने अधिकारों को जाना होगा, समझा होगा, और ये जो है ऐसे अधिकार है जो हर कदम पर कभी भी आपके जो है काम आ सकते हैं, आप अपना बचाव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये अधिकार पता है सामने वाले के साथ गलत हो रहा है तो आप उसका भी बचाव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपना ही बचाव करें, समाज में कहीं गलत हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, कोई भी कर रहा है, तो आपको अगर ये अधिकार पता है तो आप जो है उस इंसान के अधिवक्ता बनकर जो है उसकी वकालत कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप खुद तक ही सीमित रहे, दूसरे किसी गरीब या आदमी का भी जो है इन अधिकारों को अगर आपको पता है इन अधिकारों को, तो उसका भी आप बचाव कर सकते हैं। ये आपका जो है एक नैतिक दायित्व बनता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।